श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हरी डिपोटीज में। बंधुओं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी संगीत विशेषज्ञ स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज हैं। भारत की भूमि पर अनेक दिव्य संतों ने अवतार लिया है, जन्म लिया है और इन्हीं संतों में से एक संत परिवार में जन्म हुआ महान कथावाचक श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का। देखिए, इनके प्रवचन और भजनों का प्रसारण आस्था, अध्यात्म, संस्कार यानी जितने भी धार्मिक टीवी चैनल है, उस सब पे अक्सर होते रहता है। श्री गोस्वामी जी ने न केवल बुजुर्ग वर्ग को प्रभावित किया, बल्कि युवाओं को भी सही दिशा और सही मार्गदर्शन दिखाया है। और 20 मार्च 2018 को युवा गुरु आध्यात्मिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया गुरु जी को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी युवाओं को प्रेरणा गौरव कृष्ण जी देते हैं, इसलिए इनको सम्मान दिया गया। इन्होंने न केवल देशवासियों को बल्कि विदेश में रहने वाले कई लोगों के दिल में भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा और समृद्ध संस्कृति को जिंदा रखा है। श्रीमद् भागवत पुराण के ज्ञान के साथ उन्हें संस्कृत भाषा के काफ़ी अच्छा ज्ञान है। इसी कारण उन्हें व्याकरण आचार्य से भी संबोधित किया जाता है। 6 जुलाई 1984 को श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी और श्रीमती वंदना गोस्वामी जी के घर श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उनकी जन्मभूमि पावन धाम वृंदावन है और कृष्ण उपासक और वैष्णव परिवार होने के साथ उनका जो संस्कार था और उनको विरासत में मिली है, वह उनकी वाणी और व्यवहार में साफ झलकती है। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे के पिता भी हैं। उनकी बेटी का नाम राध्या है और बेटा नीरव है। और अभी हाल ही में उनकी एक और बेटी हुई है जिसका नाम सिया गोस्वामी है। और आप देख सकते हैं, राध्या मतलब राधा जी और सिया मतलब सीता जी। कितने अच्छे नाम उन्होंने रखा है। भागवत कथावाचक में उन्होंने सबसे पहले 2002 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में जब थे महाराज जी, तब उन्होंने भागवत कथा कहना आरंभ किया। लेकिन यह कार्य उन्होंने बिना अनुभव नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यास गद्दी स्वीकारने से पूर्व अपने पिता श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी से लगभग 108 हफ्ते तक भागवत पुराण का श्रवण किया। और अपनी पहली कथा में महाराज जी ने एक जन समूह को आकर्षित किया। 7 दिन तक चली इस कथा ने सभी को श्रीमद् भागवत के प्रेम और भक्ति के रस में डुबो दिया। गौरव कृष्ण जी महाराज की राधा कृष्ण और भागवत के प्रति प्रेम धारा निरंतर बह रही है। आज भारत के साथ वो विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं और भागवत कथा प्रेमियों और भक्तों को उन्होंने भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया है। यही कारण है कि आज वह लाखों अनुयायियों के दिलों में प्रवेश कर चुके हैं। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज का कथा कहने का तरीका इतना अद्भुत है कि कथा बहुत ही सहज एवं आकर्षक लगती है। बीच बीच में जब वो बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी का भजन गाते हैं तो पूरा माहौल ही पावन हो जाता है। चाहे कितनी बार भी आप उनके श्रीमुख से भागवत कथा सुन ले, लेकिन हर बार ताजगी और एक नएपन का एहसास होता है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। श्री भागवत मिशन ट्रस्ट का स्थापना पूज्य गौरव कृष्ण जी के पिताजी और जो उनके सदगुरु भी हैं, पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, जो उनके संस्थापक है भागवत मिशन ट्रस्ट का। यह ट्रस्ट वृंदावन में श्री राधा रानी गौशाला, जिसमें लगभग 200-250 गाय हैं, और राधा स्नेह बिहारी आश्रम जैसे परियोजनाओं को चलाता है। इस ट्रस्ट के साथ गौरव गोस्वामी जी भी जुड़े हैं। उन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलकर इसकी स्थापना किया है। और गौरव कृष्ण जी का जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है वो साफ झलकता है। उनका जो भजन है बहुत ही अच्छा भजन रहता है, आप सब ज़रूर सुने होंगे। उनका भजन राधे 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 बरसाने वाली राधे, जो बहुत पहले सीडी के ज़माने यानी 2009 में आया था और अभी तक वो गाना पूरा दुनिया में चलता है, हर जगह बजता है। जब वे राधा कृष्ण के भजन गाते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि मानो वो वृंदावन पहुंच चुके हैं। श्री गौरव कृष्ण जी महाराज के भजन देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके भजनों का कैसेट और रिकॉर्ड टेप मंदिरों में हमेशा बजते रहता है। और जब वे राधा कृष्ण का भजन गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बंधुओं, क्योंकि संतों का जीवन भी निराला होता है। असल में माया से वे जीवन को ढूंढ ही लेते हैं और उस जीवन में उस ईश्वर को पाने का मार्ग भी ढूंढ लेते हैं और हर इंसान को मार्ग दिखाते हैं जो सच में हम सभी को सच्ची मंजिल है। हमारे देश में कितने ही पवित्र संत गुरु ऋषि ने अपने दैवीय आनंद और प्राचीन ग्रंथों और ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ दुनिया को आशीर्वाद दिया है बंधुओं। 6 जुलाई 1984 को गौरव कृष्ण जी ने जन्म लिया और गौरव कृष्ण जी के जो पिताजी हैं पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनका भी अभी आपको जीवन परिचय मिलेगा अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बंधुओं, उनका सबसे लोकप्रिय जो भजन है गौरव कृष्ण जी का, वो ब्रज 84 कोस यात्रा है, जो राधे 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 बरसाने वाली राधे आपने ज़रूर सुना होगा। वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप वास्तव में श्री राधा रानी और गौरवशाली नाम का जिक्र करते हुए ब्रज भूमि की यात्रा कर रहे हैं। हम सभी आपसे हमेशा आभारी रहेंगे इस अद्भुत यात्रा के लिए बंधुओं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ब्रज यात्रा का के लिए ही बनाया है। उनका बहुत सारा भजन है, राधे सदा मुझ पे रहमत की नज़र रखना, बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, जोगन भेष बनाया, और बांके बिहारी जी का होली भजन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। देखते होंगे गोस्वामी जी कितना साधारण वस्त्र पहनते हैं, उनका जो वस्त्र पहनने का तरीका है बहुत ही अद्भुत है, बहुत साधारण वस्त्र पहनते हैं, कथा भी कहते हैं तो एकदम साधारण वस्त्र। बंधुओं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले श्री राधे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। राधे श्री